Assalamu alaikum, my happy learners. A warm welcome to English with DJ Malik. जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोगों ने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें कि हम एक्सपोजिटरी राइटिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो फार हम इसके 3 टॉपिक्स डिस्कवर कर चुके हैं। आज जो राइटिंग प्रोसेस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग पर्पस, मैसेज एंड ऑडियंस इन एक्सपोजिटरी राइटिंग। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहें कि हम अपने रीडर के साथ कनेक्ट नहीं पा रहे, या ऐसा होता है कि समटाइम्स आप बहुत अच्छे थॉट प्रोसेस रखते हैं, बहुत अच्छे आपके स्पोर्टिंग आइडियाज़ होते हैं, बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर थॉट बिकॉज आप कुछ चीज़ों में जो है वो इतने इफ़ेक्टिवली उनको डिटेल में नहीं कर सकते। सो आज हम यही जानेंगे। पहले मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि एक्सपोजिटरी राइटिंग इज़ एसेंशियल फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन क्लियरली। हाँ, अगर आपको एक्सपोजिटरी राइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अच्छे से जानना है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको प्रोवाइडेड लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके मेरे पहले 2-3 लेक्चर्स देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। Expository writing is essential for conveying information clearly. It serves to inform, explain or describe a topic. अब जब किसी टॉपिक पे आप बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उससे पहले प्लानिंग स्टेज में आपके पास 3 एसेंशियल टूल्स होते हैं। नंबर 1 पर्पस, नंबर 2 मैसेज एंड नंबर 3 योर ऑडियंस। इनको इफ़ेक्टिवली आपने देखना होता है कि हम इनको कैसे एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले पर्पस, व्हाई यू आर राइटिंग दिस, आपका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस और रीज़न फॉर राइटिंग दिस। आप क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं। ये तहरीर क्या आप किसी एकेडमिक वर्क के लिए लिख रहे हैं, किसी असाइनमेंट के लिए लिख रहे हैं, फॉर इम्प्रूविंग ग्रेड्स लिख रहे हैं, या वैसे ही आपने राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करनी है। फिर आप मैसेज देखते हैं कि हम मैसेज जो हैं उसमें क्या लिखेंगे, व्हाट टू से एंड हाउ टू से। अपने एक्सप्रेशंस को, अपने आइडियाज़ को, अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे हम एक अच्छे कंपेलिंग एंड इफ़ेक्टिव मैसेज में कन्वर्ट करेंगे। एंड थर्ड, आपकी ऑडियंस, कौन आपका रीडर होगा, उसके बारे में आपको एनालाइज करना है, जानने की कोशिश करनी है कि ऑडियंस की नीड्स क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और सबसे बेसिक थिंग होती है आप उसके बारे में सोचें, उसके बारे में कम्युनिकेट करें। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर these key elements to enhance your writing skill. अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सबसे पहले, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने लिखने से पहले सोचा हो कि मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों लिख रहा हूँ, मेरी ऑडियंस क्या होगी। क्या मेरी ऑडियंस जो है वो एक बिगनर्स हैं या हाईली स्कॉलर्स पीपल हैं। द पर्पस ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग डिफाइंस द राइटर्स इंटेंट। उसका मकसद बयान करती है, उसकी इंटेंशंस बताती है, और वो इन्फॉर्म करता है, एक्सप्लेन करता है अपने आइडियाज़ को, और समटाइम्स वो परसुएट भी करता है। परसुएट का मतलब है कायल करता है। आप खुद रियलाइज़ करें कि आपका पर्पस क्या है, मैं क्यों लिख रहा हूँ और मैं इससे क्या मकासद हासिल करना चाहता हूँ। फिर आप उसी हिसाब से अपने राइटिंग स्टाइल को लिखेंगे, अपना जो क्लैरिटी है उसमें लेके आएंगे, उसमें स्टाइल एंड टोन ऑफ योर राइटिंग इम्प्रूव होगी व्हेन यू आर रिकग्नाइजिंग योर पर्पस। योर मैसेज इज़ क्लियर एंड इम्पैक्टफुल। और जब आपको अपने मकसद का पता होता है तो आप इफ़ेक्टिवली लिख सकते हैं और अपने मैसेज को इम्पैक्टफुल बना सकते हैं फॉर इंटेंडेड ऑडियंस। Now coming to the second important pillar of that writing process, and this is message. Message mean what you are going to say, what is your expression, what are your ideas, आप कहना क्या चाहते हैं। तो अपने ऑडियंस को, अपने मैसेज को आप बहुत कंसाइज एंड फोकस्ड करेंगे, क्लियर करेंगे, जिसके लिए आप सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे,
ویل کرافٹڈ میسیج جو ہوتا ہے وہ ریزونیٹ کرتا ہے، وہ کنیکٹ کر جاتا ہے اپنے ریڈر کے ساتھ، میکنگ یور رائٹنگ مور انگیجنگ. سو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ افیکٹو ایگزامپلس دیں، اپنے سپورٹنگ آئیڈیاز لے کے آئیں، اپنے آپ کو بہت ایکسپریسو اور انہینسنگ وے میں جو ہے وہ پروسیس آف میسیج جو ہے وہ کرافٹ کر سکیں. نیکسٹ تھرڈ امپورٹنٹ چیز جس کے پاس آپ نے اپنا میسیج بھیجنا ہے، جو آپ کو ریڈ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ فار یو ایز اے ریڈر، ایز اے رائٹر، دیٹ یو آر گوئنگ ٹو اینڈ now we are coming to the main pillar of your writing, that is the audience. ٹھیک ہے، آپ آڈینس جو ہے اس کو سمجھ لیں کہ وہی جو ہے وہ آپ کے آؤٹ پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈنگ یور آڈینس از کی ٹو افیکٹو ایکسپوزیٹری رائٹنگ. آپ نے دیکھنا ہے کہ میں اپنے ریڈر کو کیا پہنچا رہا ہوں، اس کے لیے آپ نے تھوڑا سا انالیسس کرنا ہے فار دیئر انٹرسٹ، کہ ان کا انٹرسٹ کیا ہے، ان کی نیڈس کیا ہیں، ان کا بیسک نالج کیا ہے، ان کی ایکسپیکٹیشنس کیا ہیں. ٹیلرنگ یور کانٹینٹ ٹو میٹ دا نیڈس آف یور آڈینس ول امپروو انگیجمنٹ اینڈ انشور یور میسیج از ریسیوڈ ایز انٹینڈیڈ. سو اگر آپ ایک رائٹر ہیں اور لکھ رہے ہیں تو آپ نے اپنی ریڈرس تک جو ہے وہ اپنی آڈینس تک اپنی بات پہنچانی ہے، تو آپ کو انہینسنگ وے میں امپیکٹ فلی لکھنا ہوگا. انٹیگریٹنگ پرپز، میسیج اینڈ آڈینس. سو کسی بھی ایکسپوزیٹری رائٹنگ کو جس میں کہ آپ ایکسپلین کرتے ہیں، ڈسکرائب کرتے ہیں، آپ کا پرپز، آپ کا میسیج اینڈ آپ کی آڈینس جو ہے وہ انٹیگریٹ ہو، انٹر کنیکٹڈ ہو. ایچ ایلیمنٹ انفلوئنس دا ادر کریٹنگ اے کوہیسو پیس. ایک بہت ہی جامع اور آرگنائز اسٹرکچر مل کے سامنے آتا ہے جب آپ اپنے پرپس کے بارے میں جانتے ہیں، جب انالائز کر سکتے ہیں اپنی آڈینس کو، اپنے میسیج کو اچھے سے کمپیلنگ وے میں کرافٹ کر سکتے ہیں. سو اٹ ول الاؤ یو ٹو اچیو یور امپیکٹ. ٹھیک ہے، آپ اپنی آڈینس کو کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے آپ کی بات سمجھ رہے ہیں، ناٹ اونلی reading the stuff but understanding and comprehending it. So now coming to the conclusion. So, in order to summarize my topic, I'm saying that mastering expository writing involves a clear understanding of your purpose, crafting a strong message, and identifying your audience. By focusing on these elements, you can create compelling and informative content that resonates and informs effectively. So, are you ready to put these tips into practice? Let me know in the comment box. Hit the notification bell so that you don't miss out future upload. Support the channel by liking and sharing. Thank you.